नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि पैराग्राफ है, जो कि सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए लाभकारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों में 2 पैराग्राफ आते हैं, एक गद्य का आता है, एक पद्य का आता है। तो रोज़ मैं एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से सीटेट क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से क्वेश्चंस मैं पिछले ईयर क्वेश्चंस लाता हूँ। अगर आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूँ, ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का और एसएसटी का, सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का ये पद्यांश का आपका पैराग्राफ है, तो प्रारंभ करते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण अरुण उदयांचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे हो तुम, और साधना से सिर हर कर मुड़ते रहे हो तुम। अगला है, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं मैं। अच्छा पैराग्राफ है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अस्तल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयांचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहो तुम, साधना से सिर हर कर मुड़ते रहो तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, और आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया और इस पैराग्राफ से अब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका उत्तर दीजिए। तो लिखा है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? क्या चिंतायुक्त होना है, या मृत्यु को प्राप्त होना है, या परिश्रमी होना है, या बेखबर होना है? जो पैराग्राफ आपका है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या निकलता है आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही जाएगा? गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि आप बेखबर ना हो, यानी आप जो है बेखबर होके न सोना गहरी नींद में, यानी जब मैं आ रहा हूँ तो आप बेखबर ना होना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा। क्या चिंतायुक्त होना? ये नहीं होगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा। बाकी चिंता मुक्त होना ये भी नहीं कहा जा रहा है, ये भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बेखबर होना ये आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। कभी लोगों को कहा जाने नहीं जाने देगा। देखिए, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो बताइए, पतन की राह पर, या पाताल में, या जहाँ सूर्य अस्त होता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कभी लोगों को पतन की राह पर जाने नहीं देगा, तो गहराई पतन में जाने न देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लिखा हुआ है, अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, तो ये आपका है कहाँ न जाने दूंगा, यानी पतन की राह पर न जाने दूंगा। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों यही सही हो जाएगा, जो पैराग्राफ से निकल के आता है। अगला है, कब किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो अत्यधिक प्रेरित होते हैं, जो बहुत परिश्रमी होते हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर रहते हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो कवि जो कहता है इस कविता में, वो जो कहता है, देखिए, कल्पना में आज तक उड़ते रहे हो तुम, साधना से सिर हर कर मुड़ते रहे हो तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब इसमें ये जो उत्तर दिया गया है, जो जीवन को कठोर वास्तविकताओं से बेखबर रहते हैं, यही बताया जा रहा है इसमें। तो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर रहते हैं, उनको संबोधित करता है कवि इस पैराग्राफ में। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? तो कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति की पथ पर आगे बढ़ सकें। तो
कवि का कहने का मतलब यही है, इसलिए जगाना चाहता है कि हमेशा वो प्रगति पर रहें और गतिशील रहें, हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, तो इसमें क्या है, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां क्या होता है दोस्तों? जहां पर दोस्तों वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें देखिए आ और आ, ता और ता, क्या है? इसमें वर्ण बार बार आ रहा है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दोस्तों हो जाएगा। अगला है कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है? तो जब कविता में बताया जा रहा है, इस कविता में लेखक जो बता रहा है वो लोगों को जागृत कर रहा है, लोगों को जगाने का कार्य कर रहा है कि आप जागृत रहो अपने जीवन में। तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा, जो कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा जागृति, यानी जगाना लोगों को, जो लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा, जागृति। अगला आपको क्वेश्चन मिलेंगे विशेषण से। तो आपका पहला क्वेश्चन इसका है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? ध्यान रखना, एक विशेषण अलग होता है, एक होता है विशेषण। पूछता है दोस्तों, विशेषण एक होता है दोस्तों विशेष्य। तो विशेषण क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो क्या होता है? विशेष से होता है दोस्तों। तो इसमें विशेष से पूछ रहा है, तो देखिए भोले बालक, भोला कौन है? बालक एक। क्रूर डाकू, क्रूर कौन है? डाकू दो। कोमल हृदय, हृदय कैसा है? कठोर क्या है? हृदय। कोमल भावना, भावना कैसी है? भावना कोमल क्या है? भावना। चार। तो कितने विशेष हो जाएंगे दोस्तों? चार विशेष हो जाएंगे। बाकी अगर विशेष भी पूछे तब भी आप विश्लेषण भी पूछे, विशेषण भी पूछे तब भी आपके चार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, क्या नहीं? देखिए, क्या वरदान है विशेषण? बताइए, या वरद है, या वर्णीय है, या वरदायक है? तो ऑप्शन आपका क्या दोस्तों सही रहेगा? तो विशेषण शब्द जो है नहीं है, शब्द हैं कौन कौन से? वरद विशेषण कहा जाता है, वर्णीय विशेषण कहा जाता है, वरदायक भी है, लेकिन क्या वरदान विशेषण है? तो वरदान नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो उत्तर आपका हो जाएगा वरदान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो क्या है? क्या लाघव विशेषण है, या महत्व विशेषण शब्द है, या लघुता है? तो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा महती। तो यही शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, बाकी ये दो तीनों आपका विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बताइए क्या नहीं है? बताइए, बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। बताइए इसमें कौन सा विशेषण नहीं है शब्द? तो इसमें सारे हमको जो है विशेषण लग रहे हैं। बहुरूपिया व्यक्ति कैसा है? बहुरूपिया है। आदमी बातूनी है, बादामी है, और बांका, ये सारे हैं। तो आपके इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, यानी सारे हैं। तो ये उत्तर आपके सारे सही हो जाएंगे। तो उत्तर इसमें कोई भी नहीं सही होगा। तो यही सारे आपके विशेषण ही हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा और प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। इसी तरह से पर डे में पैराग्राफ आपके लिए लेके आता हूँ 7 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा आप लोग 7 बजे तैयार रहा करिए क्योंकि 7 बजते ही मैं वीडियो आपको दे देता हूँ। आप ज़रूर देखिए पर डे 7 बजे और इससे आपको ही फायदा होगा। दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत ही लाभकारी आपके लिए रहेगा। तो इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चंस रोज मैं क्वेश्चंस आपका पैराग्राफ के भी लाऊंगा और जो आपके विशेषण से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उपसर्ग से आते हैं, विलोम संज्ञा विलोम से आते हैं, प्रत्यय से आते हैं, उपसर्ग से आते हैं और आपका मुहावरे लोगों सारे क्वेश्चन इस तरह से जो आते हैं सीटेट जिस तरह क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी आपके सारे ग्रुप बने हैं उसमें शेयर कर दीजिए ताकि जो है दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।